हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन और उसके टाइप्स के बारे में। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज का एक हिस्सा है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो रिलेशनशिप को शो करता है नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी हिस्सों के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे है द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक और टेबल के बीच जो रिलेशनशिप वो प्रीपोजिशन बता रहा है यहाँ पर ऑन के रूप में। जैसे बुक टेबल के ऊपर है तो ये ऑन शो कर रहा है कि बुक का ऑन के टेबल के साथ क्या रिलेशन है। उसी तरह से शी इज इन द रूम। तो शी इज इन द रूम दैट मीन्स शी जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट है उसका रूम के साथ जो ऑब्जेक्ट है क्या संबंध है क्या रिलेशन है वो इन शो कर रहा है। सो आई होप आप समझ पाए हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। चलिए अब जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। प्रीपोजिशन हमारे पोजीशन को शो करता है, टाइम, डायरेक्शन या रिलेशन को शो करता है। ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है और कई तरह के मिस्टेक्स जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलने में या लिखने में तो वो हमारी दूर करता है। प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हिसाब से। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्लेस है, डायरेक्शन या मूवमेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट इंस्ट्रूमेंट है, कॉज है एंड कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस है। तो ये सारे हमारे टाइप्स शो कर रहे हैं। इसके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये शो करता है कि कब कौन सी कोई इवेंट हो रहा है, कौन सा चीज़ कब हो रहा है, तो वो टाइम को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेक अप एट 6 AM। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। तो आई वेक अप एट 6 AM। नेक्स्ट है शी वॉज बोर्न इन 2002। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है द पार्टी इज ऑन मंडे। किसी विशेष दिन की बात कर रहे हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर दिन तो वो ऑन यूज हो रहा है कि पार्टी मंडे को है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑन का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए हैं इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जैसे कि एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग ये सारी चीज़ें यूज होते हैं। आगे देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये बताता है कि कहाँ कौन सी जगह पर ये कोई काम हो रहा है तो वो प्लेस के बारे में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है तो अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द बैग इज ऑन द चेयर। चेयर के ऊपर है बैग तो वो ऑन हमें बता रहा है। ही लिव्स इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहता है तो इन यहाँ पर वो शो कर रहा है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में। जो कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर वो शो करता है मूवमेंट को। जैसे कि शी इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर TO2 जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। द बॉल रोल्ड इनटू द बॉक्स। इनटू भी शो कर रहा है डायरेक्शन या मूवमेंट को। एंड ही वॉक थ्रू द पार्क। वो पार्क से गुजर कर गया तो थ्रू वो शो कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन को।
इसके बाद हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एजेंट या इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो चीज़ जो कोई एक्शन अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एजेंट को बता रहा है, और किसके माध्यम से वो हो रहा है, बाय विच मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया जा रहा है, तो वो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह से बता रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पर राइटर कौन है, लिखा किसने है बुक को, शेक्सपियर ने। तो हम उस तरह से बाय को यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज शी कट द एप्पल विद द नाइफ। तो यहाँ पर एप्पल को कट किया गया है नाइफ से, तो नाइफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर उस चीज का यूज किया गया है एप्पल को कट करने के लिए, दैट्स वाई विथ का यूज किया गया है, बाय का नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर विद का यूज हो रहा है। आई होप आप समझ गए हैं। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या पर्पस, मतलब कोई रीजन या पर्पस को बता रहा है यहाँ पर प्रीपोजिशन। जैसे शी क्राइड बिकॉज ऑफ द पेन। तो बिकॉज ऑफ मतलब कारण बता रहा है कि वो रो रही है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। ही वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस, वो सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए फॉर का यूज हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए हैं, जैसे फॉर, फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सारी चीजें यूज होते हैं किसी कॉज या रीजन को बताने के लिए। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड या फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। ये एक से ज़्यादा वर्ड को लेकर बनता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ड्यू टू, ये सारे चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द टीचर दिस इज करेक्ट, मतलब टीचर के हिसाब से ये चीज़ करेक्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए अकॉर्डिंग टू यूज हो रहा है। नेक्स्ट, शी सैट इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठी है। तो इन फ्रंट ऑफ, सामने की बात कर रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि विद हमने कहाँ यूज किया था, कोई इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे यूज नहीं हो सकता। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट है ही इज गुड इन इंग्लिश, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही इज गुड एट इंग्लिश। सो आई होप आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसको। एक क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको करने हैं, और आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेन इज डैश द टेबल। नेक्स्ट, शी अराइव्ड डैश मंडे। ही वेंट डैश स्कूल। दिस गिफ्ट इज डैश यू। तो आपको बताना है यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या क्या बैठेगा, गैप में क्या क्या बैठेगा, तो वह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर कैसे इसको आंसर करेंगे। तो आइए जो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। वो रिलेशन को शो करता है बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो टाइप्स होते हैं इसके, जैसे कि टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट, कॉज, कंपाउंड या फ्रेजल। एंड इसको हमें प्रैक्टिस करना है बार बार, जिससे हम इसको सेंटेंस को में और यूज कर सकते हैं, फ्लुएंसी आ सकता है, हमारे स्पोकन और रिटन इंग्लिश और बेहतर हो सकता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।